रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह की बैठक में आलिया जमशेद आपके साथ। आज मंगल का दिन है और मंगल का दिन भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत हुई है और यकीनन आपकी भी शुरुआत बड़ी अच्छे तरीके से हुई होगी, क्योंकि आज मुझे घर से भी नाश्ता मिला, यहाँ के अनवर भाई से भी नाश्ता मिला और फिर मुझे नींबू पानी भी मिला। आपको भी यकीनन घर में, अगर आपके घर में अच्छी औरतें हैं और आप अच्छी हैं तो आपने भी घर वालों को अच्छा नाश्ता दिया होगा। अच्छा, मौसम का हाल ये है कि मौसम आज यूँ वाला है, मतलब अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों हैं, मतलब मिक्स चल रहा है। जैसे इंसान है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, कोई कैसा है कोई कैसा है, वैसे ही मौसम भी वैसा ही है। अच्छा जी, मंगल के दिन हम कोई ख़ास चीज़ नहीं करते, मगर अब से आप मंगल वाले दिन हमारे शो में कोई नई नई चीज़ें देखेंगे और यकीनन आपको अच्छी लगेंगी, क्योंकि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है उसको समझ आती जाती है, उसको समझ आती है कि उसने अपना शो किस तरह लेकर चलना है और इसमें कौन सी इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हों कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। मैंने कल भी ये बात की कि अपने आप को इतना अच्छा कर लें कि लोग खुद आपकी तरफ खींचे चले आए, आपको किसी की तरफ मत जाना पड़े, आप किसी से रिक्वेस्ट मत करें, किसी से ये मत कहें कि प्लीज़ आप आइए। ये जो प्लीज़ का लफ्ज़ है ना, ये आपको बहुत गिरा भी देता है और कहीं कहीं प्लीज़ बनता भी है। वहाँ पर बनता है जहाँ पे ज़रूरत होती है, यानी कि अगर आपके माँ बाप बहन भाई कोई आपसे नाराज़ है तो तब तो आप कह सकते हैं कि प्लीज़ चलो मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, अब तो मुझसे राज़ी हो जाओ। क्योंकि जब ये सब रिश्ते आपसे राज़ी होते हैं तो दुनिया आपसे राज़ी होती है, और जब दुनिया आपसे राज़ी होती है तो फिर अल्लाह आपसे राज़ी होता है। हकूक़ुल इबाद और हकूक़ुल हक़ जो है ये हमने दोनों लेकर चलने होते हैं। अच्छा जी, हज का महीना स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों की बहुत सारी प्लानिंग है इस हवाले से, वो आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यकीनन आपको सब कुछ अच्छा लगेगा क्योंकि आपके मुताबिक लेकर चल रहे हैं। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार सा है कि जब आपके घर में मेहमान आने वाले होते हैं तो आपका घर एक शोकेस सा बन जाता है। उससे पहले वो बिखरा रहता है, इधर कोई खिलौना पड़ा हुआ है, उधर कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है, मगर जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सब गायब हो जाती हैं, घर साफ़ सुथरा हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? हम वैसे क्यों नहीं साफ़ रखते? क्योंकि सफाई तो निस्फ़ ईमान है, सफाई होनी चाहिए घर में, मगर ख़ास तौर पे जब कोई मेहमान आता है या कोई त्यौहार आता है हमारा इस्लामी, तो हम इन दिनों में सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। एनीवे जी, ये तो वो बातें हैं जो पूरे प्रोग्राम में चलती रहेंगी और हम आपके साथ रहेंगे, आप भी हमारे साथ रहेंगे। आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, नंबर हमारा स्लाइड पर चल रहा होता है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं, मगर आप लोगों का दिल ही नहीं करता। आप इतने माशाल्लाह से लेज़ी हैं कि आपका दिल नहीं होता कि आप उठें और अपना मोबाइल उठाएँ और उससे कॉल मिलाएँ। बस यही बातें हैं जी। और हमारे साथ आज गेस्ट होंगे, अच्छे होंगे, यकीनन अच्छे होंगे, क्योंकि हर शो अच्छा जा रहा है तो आज का शो भी अच्छा जाएगा। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मज़ीद बातें। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। सुबह की बैठक, रोशन समा खुशियों भरा है ये सुबह की बैठक, रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। जी वेलकम बैक। सुबह की बैठक में वेलकम बैक हो चुके हैं हम लोग, और जाते ही इसीलिए हैं कि वापस आ जाएं। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि जिनके जाने का आप इंतज़ार करते हैं कि कब ये उठेगा और कब जाएगा, क्योंकि जब आप बोर हो रहे होते हैं तो फिर ऐसा होता है। मगर ये सोच हमारी अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हम भी जगह पर जाते हैं और बहुत सारे हमारी बातें भी लोगों को बोर कर रही होती हैं, मगर आज हमने आपको कहीं बोर नहीं होने देना, ये तो मेरी गारंटी है। क्योंकि आज मेरे साथ जो गेस्ट है ना, वो आपको बोर नहीं होने दें और मुझे भी नहीं बोर होने देंगे। क्योंकि मैं मेरा ख्याल आज मैं आले से पूछूंगी, ज़रा आले हिसाब करके बताएं कि आज हमारा कौन सा शो है, क्योंकि मुझे नहीं याद रह रहा कि हमने कितने शो कर चुके हैं। और इतने 29, वाह, 30 होने वाले, मतलब कि 30 होने वाले हैं। तो फिर हम जब 30वां शो करेंगे तो फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। 30 शो करना भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ख़ास तौर पे। हम अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे और जो मेहमान खड़े होंगे वो भी, उनको भी उठा दिया जाएगा। पहले हमारे मेहमान हैं, बहुत अच्छे हमारे सिंगर हैं और एक्टर भी हैं। इन्होंने वो सिंगिंग की है, जैसे हम लोगों की जो नई जनरेशन है, बहुत सारे सॉन्ग्स जो है उनको नहीं पता कि वो हमारे पाकिस्तानी सॉन्ग है, और हमारे बहुत लेजेंड जो सिंगर थे उन्होंने गाए हैं, और बहुत हमारे लेजेंड जो एक्टर थे उन पे वो फिल्माइज किए। और
इमरान एहसान के पास इन सारी चीज़ों की नॉलेज है, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना एक काम होता है, वो जिस काम में पढ़ता है उसके बारे में सारी नॉलेज रखता है। कि अगर वो, मैं जैसे होस्टिंग में आ रही हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी होस्टिंग को परफेक्ट लेकर आऊँ और आप लोगों के सामने परफेक्ट सामने सारा कुछ पेश करूँ, क्योंकि झोल आता है जिस काम में तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि अपने आप को भी परफेक्ट करूं और अपने साथ जो लोगों को लेकर आऊं वो भी परफेक्ट हों। चलते हैं जी इमरान एहसान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत आखिर आपकी बारी आ ही गई। जी जनाब, बस पहुंच गया किसी न किसी तरह करके। आप नादरा पे खड़े थे, समझ लें आपकी लाइन लगी जी। थी कि मेरा NIC कब बनेगा। कब बनेगा? आखिरकार मेरी बारी आ गई और मेरी पिक्चर स्क्रीन पे आ गई है। बिल्कुल नहीं, आप आते रहते हैं, मैंने देखा है आप माशाल्लाह से हमारे ही चैनल पे, अब तो आप ग्लोबल 1 पर आए हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो हमारी जो फैमिली जो है उसमें आप पहले आ चुके हैं। जी माशाल्लाह, बस ये इम्प्रूवमेंट इस चैनल की भी चल रही है और हम तो दुआगो हैं इसके लिए हमेशा से कि मज़ीद ये इम्प्रूव करे, आगे बस बढ़े। आप लोगों की दुआएं हैं कि हम लोगों को आगे लेकर जा रही हैं कि आज मैं 30वां 29वां शो कर रही हूँ, तो ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है कि आप जिस तरह हमें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, मेरा शो देखते हैं फेसबुक पर और इधर, और आप कहते हैं कि बहुत अच्छा है। अच्छा, अपने बारे में आप लोग तो जानते हैं, फिर एक दफ़ा जो नए लोग हमें देख रहे हैं उनको बताएंगे। जी बताना मैं ये चाहूँगा कि मैं वैसे बेसिकली मैं एक्टर हूँ और सिंगिंग के शोबे में मैं बस समझे कि हादसाती तौर पे आ गया कि एक दफ़ा एक वैसे ही एक कंपटीशन में हिस्सा ले लिया और उस कंपटीशन में जो है वो उन्होंने कहा कि जी आपने तो बड़ा जो है वो अच्छा गया और मैं फर्स्ट पोजीशन पे आ गया अचानक। तो मुझे फिर किसी ने कहा कि वो जो जिसका मैं नाम भी लेना चाहूँगा। कोई पर्ची तो नहीं लगवाई थी? नहीं पर्ची नहीं लगी थी, इत्तेफाकन नहीं हो झूठ गया था। मत बोले, नहीं सीरियसली, झूठा। अरे यकीन करें, देखें उसमें नाम इतने बड़े बड़े थे कि पर्ची का कोई काम ही नहीं है। उसमें गालिब कमाल साहब थे हमारे जज, आदिल मुराद साहब थे। ना पूछे ना यकीन करें आप। कहाँ मैं तो आपको तो एम ही छेड़ रही हूँ। जी तो ये तो बाजी आज तूने मुझे नहीं बुलाया, 30 प्रोग्राम तेरे हो गए। अरे मैं बोल रही हूँ बिजली, हाँ लारे देती रही। अच्छा बैठ के बात करो। नहीं बैठ रही। अरे बैठ तो सही। अनवर भाई तूने बुलाया मुझे, आज मैं बुलाऊंगी, आज उधर बुलाऊंगी, आज लारे देती रही। अरे आले बोला था आले शोर तो बंद करो। हाँ बोल बैठ। अरे मैंने बोला ऐसा तड़ावा करूंगी और तेरा चैनल हिट हो जाएगा। और मैं हूँ बिजली। अच्छा बैठ तो जाओ। जावली वाली। अरे बैठ जाओ। मैं इधर बैठूंगी। अल्लाह, ये तो मेरे सिंगर की कुर्सी है। अरे कौन सिंगर? अरे मुझसे बड़ा कोई सिंगर है? सिंगर अरे मैं गाती भी हूँ, नाचती भी हूँ। अरे जरा लगा दे 2:45 का कल्लन, आज तो मेला लूट लूंगी। अच्छा नाम बताएंगे अपना लोगों को? फिर आपने खड़े में तो बड़बड़ कर गई हैं, कुछ समझ नहीं आई है। मेरी किसी को कुछ समझ नहीं आती। अरे बाजी यही तो मसला है, हमारी कोई कुछ नहीं समझता। अरे हम कहाँ जाएं? यहाँ क्यों आ गए? यहाँ तो आना ही था, तेरे वादों पे एतबार किया, अरे कयामत का इंतजार किया। मतलब आने की वजह पूछ सकती हूँ मैं? अरे मैं अब टीवी पे आऊंगी, लोग देखेंगे, फेम होंगे मुझे भी। तो मैंने आपको बुलाया? यही तो मसला, यही तो झगड़ा है। अरे तूने क्यों ना बुलाया मेरे को? इंतजार पे इंतजार, बुलाऊंगी। अरे 30 प्रोग्राम कर लिए। भाई जब गेस्ट ना होता तो मैं इनको बुला लेती। क्यों क्या कहते हैं इमरान? सही बात है, बिल्कुल। जब जगह नहीं बनती आपकी तो आप क्यों आ गए बगैर? अरे चुप बैठ। तो मैं बात करी, मैं इससे बात करी बाजी से। ये मेरी बाजी है। अच्छा बैठे बाजी बना ली। और बैठे ने खड़े भी बनाया था, इधर आए थे खड़े के बाजी मतलब बनाया बाजी मैंने। मतलब मैं भी वही हूँ? अब बताइए अब आप। मतलब मैं भी यही? नहीं बिल्कुल ऐसा तो भी नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं बाजी हूँ, बिजली नाम है मेरा। कम आती हूँ, अरे बहुत तड़पाती हूँ। अभी सब नीचे आएंगे और इसका नाम बिजली है और लोग जो बिजली से बहुत तंग हैं वो आके इसको अरे लगाएंगे। मुझसे तंग नहीं है बाजी, अरे ये तो इस बिजली से तंग है। अरे मैं तो रौनक बढ़ाती हूँ, मेले लगाती हूँ, अरे तड़ावा करती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, जब किसी घर में बच्चा होता है आपको कैसे पता चलता है? आप सूंघती हैं बिल्लियों की तरह? अरे हमारा नसीब बताता है। क्या बताता है? हो गया, अरे उधर हो गया, अरे इधर हो गया। मतलब इनके होने पे भी यही हुआ था, इधर हो गया। इनके होने पे तो कुछ और हुआ था, उन्होंने कहा ये क्या हो गया। अरे जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हाँ। आपके माँ बाप माशाल्लाह से सेटिस्फाइड हैं आपसे? अरे बहुत ज्यादा। कितने? आजकल तो इतनी बेरोजगारी है, अरे तू जानती है, कमाती तो हूँ। ये बात तो फैक्ट है वाकई कि ये तो कमा जाते हैं, इनका कुछ लगता भी नहीं है, पैसा भी नहीं लगता, कोई दुकान भी नहीं लगती। और ये बिजली बाजी, टांग तो नीचे रख लो। अरे क्या हो गया? अरे कैमरे
आई वायरल होना है, आई बाजी वायरल इसीलिए तो होंगी। अल्लाह का वास्ता मुझे ऐसी हरकतों से वायरल नहीं होना ना, मुझे अपना शो ऐसे वायरल करना। इसको टांग को नीचे रखो। आई तुझे नहीं होना, मुझे तो होना है। तो प्लीज इसके लिए अलग चैनल बनवाएं और इसके लिए अलग शो बनवाएं। अच्छा भला शो चल रहा था, कहाँ से आकर बैठ गई। अच्छा आप चुप रहोगी थोड़ी देर? आई क्यों चुप रहूं? आई 40 साल चुप रही हूँ, अब नहीं रहूंगी चुप। कैसे चुप रह गई तुम 40 साल? आई गला घोड़ दिया हमारा। आई नहीं, मर्दों में जाए, आई औरतों में जाओ, आई औरतों में जाए तो बोलो मर्दों में जाए। आई हम किधर जाएं? फिर घर जाएं। अभी घर नहीं जाऊंगी, अभी तो चाय पीऊंगी, खाना खाऊंगी तुझसे। मेरी चाय मत पी लेना। अनवर भाई इसको चाय दे दें। हाँ चाय ला भाई। अच्छा अभी थोड़ी देर चुप हो जाओ, मेहमान आए हुए ना थोड़ा। चल तेरा लिहाज कर लेती हूँ, चुप हो जाती हूँ। शाबाश। होंगी नहीं लेकिन। अल्लाह का वास्ता। अच्छा आपकी तरफ आते हैं इमरान। जी जी। ये ऐसे ही होता है। अब मैंने अभी बात करी थी ना, हाँ, कुछ जी। मेहमान आते हैं, आप दुआ करते हैं कि उसको हम घर तक छोड़ कर आए। Exactly, हाँ। ये ऐसे ही मेहमान होते हैं बिन बुलाए, जी, जो जी। अचानक आ जाते हैं आ और घर जाए। में से कुछ लेकर भी नहीं आते ना। हाँ। अच्छा आपका सिंगिंग की तरफ आप पार्टिसिपेट किया, आप जीत के जी। बगैर पर्ची के, जबकि आजकल आपको पता है कि आजकल पर्चियां सब से- जगह यही चल रहा है। तो फिर बिल्कुल, आप मुझे बगैर डराएं। सपोर्टिंग के, बगैर अप्रोच के जो है वो आपका आगे निकलना कोई एक मौजदा ही साबित होता है। ये जो कि- आपका टैलेंट होता है। ये आपका देखें टैलेंट अपना आपका जब उसी सूरत में शो होगा जब आपको फोकस किया जाएगा, आपको अप्रोच किया जाएगा, आपको प्रमोट किया जाएगा, आप कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आप आगे बढ़ेंगे या जाएंगे, तभी आपका पता लगेगा ना। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, पर एक मुझे बात बताएं, विनेस उसके बाद ग्लोबल, जी इनकी शुरू से यही तमन्ना रही है कि ये लोगों को प्रमोट करें। Exactly, बिल्कुल। मैं 6 साल से शोज देखती जी, हूँ जी। इनके, तो काफ़ी चीज़ों देखी मैंने कि वो नए लोगों को लेकर आते बिल्कुल सही बात। हैं जो आपको बड़े बड़े चैनलों में नहीं ऐसा ही मिलते है। और ना ही मिलेंगे कभी। नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत काम भी किया जी, जी। है पर वो नज़र नहीं आते। हाँ। पर हमारी कोशिश रही है विनेस की और ग्लोबल वन की जी हाँ। कि हम नए टैलेंट को, या जिनके अंदर टैलेंट है, आप नए तो नहीं हैं, आप जी, जी। पुराने ही जी हैं, हाँ। पर वो टैलेंट को हम सामने लाएं कि लोगों को पता चले सही कि कह रही लोगों हैं। के पास बहुत टैलेंट। असल में मैं इसका इसलिए भी विटनेस हूँ कि मैंने वीनस पे भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हैं और अब ये ग्लोबल पे माशाल्लाह मुझे जो है ना वो मैं पहली दफ़ा हाजिर हुआ हूँ। तो यहाँ मैंने बहुत सारे ऐसे लोग आते हुए देखे जो बिल्कुल न्यू कमर थे, जिनके कुछ ऐसे भी अशख़ास थे, मुख्तलिफ कैटेगरीज थे कि जिनकी पहली ही एंट्री थी किसी भी चैनल के ऊपर, तो उनको जो प्रमोशन वीनस ने या अब ग्लोबल देगा तो उसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं मज़ीद आगे बढ़ने के मौके हासिल हुए। और ये इसकी समझे कि मेरे ख्याल से कि क्रेडिट जो है वो इसी चैनल को मिलना चाहिए कि ये इसके अलावा कोई भी चैनल। एक्चुअली ये सब कुछ होता है मालकान से। जी, अगर जी। मालकान की तरफ से इजाज़त होती है, Exactly। क्योंकि हम जब कोई काम करते हैं, जो कोई शॉप लेते हैं तो शॉप जो मालिक होता है वो बताता है कि भाई आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह हम जब यहाँ पर बैठते हैं तो हमारे मालकान हमें खुला वो देते हैं कि आपकी जो ये मर्जी। कौन है? ये एक्टर है, कौन है ये? मुझे तो बता दे। पूछ लो खुद ही। भाई कौन है तू? भाई, मैं सब थोड़ी बता देर दें चाय आपको। पीऊं, जरा दोनों ये आपस बता में दे। बातें करो। फिर मिलने भी लेंगे। अरे बता तो सही, नाम बता, मकाम बता। आपसे तो नहीं मिलना क्यों? नाम है मेरा, क्या नाम है? इमरान एहसान। आए किस पे एहसान किया कभी तूने? इमरान एहसान। एहसान अपने आए माँ बाप हाय। पर किया ना उसने, क्या पैदा किया? होकर। हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर एहसान किया, इसलिए हमारे नाम के साथ आए माँ बाप ने तो कर दिया, तूने क्या किया? हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ पर कोशिश ही कर रहे हो, सारी कौम कोशिश ही कर रही है, तू भी कोशिश कर ले। तो हम भी इसी फॉर्म में शामिल हैं ना, क्या करें? हाँ शामिल तो नहीं है तू, पर तो अपने मुंह से बोल रहा है, चल मैं मान लेती हूँ। मेहरबानी आपकी। मैं ये देख रही हूँ कि मुझे लगता है आज शो जो है ना ये बिजली ही कर पाएंगी। यहाँ पर तो कोई ऐसा स्पार्क नहीं नज़र आ रहा मुझे। बिजली के आगे मैं भी मांद पड़ गई हूँ, क्योंकि कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनके सामने बड़े बड़े सूरज भी मांद पड़ जाते हैं। सितारों की रोशनी ऐसी होती है और हमारी कोशिश ऐसी होती है कि जी ऐसे सितारे सामने लेकर आएँ जिनकी रोशनी आप तक नहीं पहुँची और आपको नहीं पता कि वो रोशनी कहाँ है। तो ढूंढने से तो कहते हैं खुदा भी मिल जाता है, तो हम लोग ढूंढते हैं, यानी कि आई विनेस और ढूंढ ले, ये बैठी तेरे पास, आई सितारे को भी चांद बना दे। गाना तो Okay। सुना दे। आई गाना तो मैंने बहुत गाए, अच्छा ठुमके भी लगाए। अभी यहाँ ठुमका नहीं लगाना, क्यों? अल्लाह का आई वास्ता अलार्म नहीं है क्या? नहीं, इस चीज की अरे बाजी थोड़ा सा इजाजत दे दे, मेरा तन भड़क रहा है बाजी। अल्लाह मियां, मैं मेरा शो आज वाकई वायरल नहीं होगा। अरे थोड़ा सा करने दे। अच्छा गाना सुना दे। आए जुल्म जवानी रुत मस्तानी, तन मैंने चले कहाँ जाए। बिलाल, I miss you, बिलाल। ना दिल वालों नजदीक कोई आए, मैं बिजली हूँ,
मैं शोला हूँ, मैं बिजली हूँ, मैं शोला हूँ। भाई बड़ी मेहरबानी, इमरान इनके पास रहे ना तो हमारा शो बड़ी पूरा है। नवाजिश है कि नूरजहां मोहतरमा जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, अरे वरना क्या वो कर- यकीनन वो कोई ना कोई ईंट या तो अपने मार लेती हैं आपके। अच्छा जी, ये मेरे ऑनर तो मार देती, मेरे तो मार देती, अच्छा ना, ईंट मार देती। अच्छा रुक तो जाओ ना। अच्छा जी बिलाल, आई मिस यू, हम सब बहुत मिस कर रहे हैं। ये कुर्सी आपकी होती है, आप फिट होते हैं, ये तो हिले जा रही आया है। मेरी है ये। अरे देखूंगी कौन आके बैठता है इधर, कौन हटाता है मुझे। अरे मैं भी बिजली हूँ, जोबली वाली मुचो वाली बाजी। वाकई थ्रेडिंग के पैसे नहीं मिले तुम्हें? आई मेरा अंदाज है, आई मेरा स्टाइल है, लोग अच्छा। पसंद करते हैं मेरे को मुच्चों में भी। एहसान इसको बात पसंद करते हैं। वैसे इमरान आप भाई क्या अल्लाह की कहते हैं? शान है कि आपको भी पसंद करने अच्छा, लगे। इमरान एक बात तो- मुचो में जान है, बात में दम है, बाद में दम है, तेरा आना कम है। बड़ी नवाजिश। अब ना आइए उधर। अच्छा अभी रुक तो जाए। इमरान कोई ऐसा गाना सुनाए इनके ऊपर, खूबसूरती पर इनके ऊपर कोई गाना बनता ही नहीं है। भरपूर हुस्न है। हुस्न की देवी है, मैं हूँ तेरा पुजारी। क्या गाना गाया आपने, को गाने की मत ही मार दी आपने। इसका क्या आज तू करूं ना मैं? मारियो जो तुझे मारूंगी। अच्छा प्लीज थोड़ी देर चुप हो भाई, जाएंगे। थोड़ा सा- आज मेरा फन उबल रहा है, मैं क्या करूं। थोड़ा सा यार अनवर भाई चाय दें जरा, खामोश हो। चाय चाय लिया और पानी उसमें एल्फी लिया। डाल दीजिएगा, एल्फी डालेंगे तो इनका मुंह बंद हो जाएगा। इमरान आपकी तरफ ही आते हैं। जी, जी। इमरान कौन से सिंगर आपको, हमारे जो लेजेंड थे, जी, जी। उनमें से कौन से सिंगर ज्यादा देखें पसंद? बेसिकली तो मैं जो है ना वो हमेशा से अहमद रुश्दी साहब का फैन रहा हूँ। और और अहमद रुश्दी, यार, अहमद मैं भी रुश्दी उसकी के फैन जो हूँ। हमेशा से जो गाने हैं वो इतने पावरफुल रहे यार कि शुरू आले से ही- इसको वहां बंधवा ले जहां पर आजकल गाय और बकरे अरे बांध मुझे तो मेरे माँ बाप नहीं बांध सके, अयाले क्या बांधेगा। फिर उसके बाद जो है वो अहमद रुश्दी ने जहाँ से शुरू भाई किया बात कि कर रहे हैं ना मेहमान की, थोड़ा अरे सा। चल बाजी, मैं चुप हो जाती हूँ भाई बस। ये अभी कवाली का प्रोग्राम स्टार्ट होगा बाद में, अभी चल, फिलहाल हाँ। अब तू बैठा रहो कवाली पे, सिंगिंग का प्रोग्राम चल नार रहा के है देके जाइए और मुझे। ये पहले ही आप इशारे कर रहे हैं इसके, तो फिर कहाँ तो से मैं तो काम बनेगा? करूंगी, और मेरे को क्या, ये तो नहीं चल सके ना सर। जब चलता है पाकिस्तान आले में। वक्फे की तरफ चलते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान है, उनको भी लेकर आएंगे साथ, जरा वो भी एंजॉय करें। हंसी उनके भी फेस पे आनी चाहिए, क्योंकि मुस्कुराहट बिखेरेंगे तो मुस्कुराहट आएगी और ज़िंदगी आसान हो जाएगी। चलते हैं जी छोटे से ब्रेक की तरह। बिजली हमारे साथ हैं और अल्लाह करे ये रहे कि हमारा शो पूरा चल सके। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मजीद बातें। आलिया जमशेद सुबह की बैठक पे आपके साथ। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कार। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। जी वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं। बिजली को बड़ी मुश्किल से चुप करवाया है और बड़ी मुश्किल से रोका है, क्योंकि हम शो को कंटिन्यू 12 बजे तक लेके जाना चाह रहे हैं। अगर बिजली चली जाएगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। बिजली ऐसे हो गया है जैसे सांस नहीं होती कि सांस आना चाहिए, उसी तरह हम कहते हैं कि बिजली को आना चाहिए। जैसे ही बिजली जाती है सांस बंद होने लग जाता है। मगर ये वाली बिजली की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो वाली बिजली की बात कर रही हूँ जो दिन में 4 बार आपके घर में जाती है और आपके बच्चे बिलबिलाते हैं और आपका यूपीएस भी जो है वो जो भरा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज स्पेशल एक मेहमान को बुलाया। आज पूरे शो में उनकी क्लास होगी, आप देखें कि हम करते क्या हैं। हमारे साथ हैं जी हसन डोमकी, अस्सलाम वालेकुम। सीनियर वर्कर हैं पीपल्स पार्टी के, आपकी हुकूमत है। अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्ते सर जी। सलाम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। तुम्हें आज कहा तो मेहमान मेहमान बुला रही है। अरे मैं नहीं खेल रही, अरे मुझसे तो बात कर ले, अरे मेरा कुछ देख ले, कौन देखेगा मेरा। क्या डांस? आज मैं दिखाती हूँ, आई डांस, आई गाना, करावे करूंगी। रहमान कोशिश करना इनकी तरफ कैमरा मत जाए प्लीज़। अच्छा जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप अल्हम्दुलिल्लाह, आए आप सब एक खैर शो से। में और आप ऑनियन नहीं जा पाए क्योंकि लेट हो गए थे आप, और आज भी आप लेट ही हैं। तो आपका नाम माँ बाप ने हसन क्यों रखा, लेट लतीफ़ क्यों नहीं रखा? वैसे आपने सही कहा कि रखना तो यही चाहिए था, है ना? लेकिन अब हसन नाम ऐसा है बहुत प्यारा, कि उसके बहुत अगर प्यारा। आप अलिफ लगा दें तो एहसन हो जाएगा। हाँ।
ये भी है। तो इस नाम की तो एक अपनी और अहमियत हसन और है। हुसैन दो नाम मुझे तो वैसे ही वो इतने नाम पसंद है। है कि जब हम हसन का नाम लेते हैं तो हुसैन का नाम खुद पे पता निकलता है। खैर जी, ये तो पाक नाम है। सर, कराची का क्या बनेगा, मुझे ये बता सकते हैं? देखिए कराची मतलब का जो बनना था वो तो बन चुका, मजीद अब और क्या बनाना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कराची में अब जो कुछ होने वाला है और जो हो रहा है और जो आगे होने वाला है, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। और आप जी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले चंद बरसों में, क्योंकि मैं अब चंद महीने तो नहीं कह सकता कि हमारे पास जादू की छड़ी तो नहीं है ऐसे मारी और नहीं, अब भी देख रहे होंगे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे मेयर साहब, हमारे अपना सैयद नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, ये सारे तमाम कैबिनेट के मेंबर्स किस तरह दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी 23 को इंशाल्लाह शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह हो रहा है। अभी मंडी का देखें इंतज़ाम। अब आप पता है अभी आप बिजली कर रही थी, बिजली का जो अजाब है उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। लोड शेडिंग से मेरी सारी रंगत जल गई, पंखा बंद रह गया, मैं क्या करूं? कुछ एहसान कर दो एहसान तो आप बिल भरे ना, बिल क्यों नहीं भरते आप? जहाँ बिल नहीं भरेंगे तो हम उस ये बात है, आप 4 AC लगाकर और आप कुंडे डालकर जब आप बिजली चोरी करते हैं फिर आप शिकायत करते हैं गवर्नमेंट से कि बिजली नहीं आ रही। मसला ये होता है कि आपके घर में तो AC है, आपके पड़ोस में वो बेचारे पंखों पे चलते हैं, आपकी वजह से उनको भी नुकसान होता है, वो भी आपका ज़ाला उठा रहे होते हैं जो आपने गलत काम और गुनाह किया होता है। अच्छा खैर, हम गवर्नमेंट की तरफ आएंगे, मैं इनको ज़्यादा शय नहीं दूंगी ये वरना फैल जाएंगे। तो सड़कों की जो हालात है वो कब तक आप मुझे बता दें, मतलब मेरी ज़िंदगी में प्लीज़ ठीक करवा दें। मैं चाहती हूँ किसी स्मूथ सड़क पर चलना कराची में, उसके लिए मुझे पंजाब जाना पड़ता है, मुझे कराची में स्मूथ सड़क, शाहराह फैसल को छोड़ के। शाहराह फैसल को छोड़ अभी थोड़े दिनों में इंशाल्लाह आपको यही यूनिवर्सिटी आपने देखा हाँ, किस तरह से अब तो बना मैं था, यूनिवर्सिटी भी नहीं रही होगी, जितना अरसा उसकी सड़क को टूटे हुए हो गया, बच्चों ने भी छोड़ दी होगी यूनिवर्सिटी। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, यूनिवर्सिटी तो नहीं छोड़ सकते बच्चे, दुनिया कोई नहीं छोड़ सकता किसी छोटी मोटी तकलीफ़ों की वजह से। तकालीफ के बाद ही राहत है, और अभी ये जो तकलीफ़ आप महसूस कर रही हैं यूनिवर्सिटी रोड की, और इंशाल्लाह थोड़े अरसे में आप इस यूनिवर्सिटी को आप इतना इंजॉय करेंगे जिस तरह अभी लाहौर इस्लामाबाद की मिसाल दे रही हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा ये यूनिवर्सिटी अच्छे इम्कानात हैं जी, इंशाल्लाह अल्लाह करे। मुझे आज लग रहा है मैं बकरा मंडी में आ गई हूँ। एनीवे आपकी तरफ चलते हैं इमरान। सर आए हैं तो सर को वेलकम तो करना चाहिए। एक आजकल सॉन्ग था पाकिस्तानी, बड़ा अच्छा मुझे लगता था जी। मैं फुल्लां दी सेज बने सा वे कर मेरे तू आ, सुना है? नहीं हिलिया ते तू एंजा जिਵੇਂ तू बड़ा सुनया है ऐसी बंदा हिलता तो जब ही है जब गाना सुना होता है। मैं तो वैसे हिल रही, तू तो वैसे हिलजुल में ही पैदा हो गई भाई, अल्लाह का वास्ता है। जरा एक मिनट, इनकी वजह से हम भी हिल रहे हैं। आज सब हिलेंगे। अच्छा गाना कोई सुनाए अच्छा सा कि सर जरा हम देखें, सर तो हमें नहीं, सर तो हमें लारे दे रहे हैं पर हम सर को लारे नहीं देंगे, लेकिन सर एंजॉय जरूर करेंगे। ये तो वो तो उनकी हंसी बता रही माशाल्लाह से फेस पे, समझने वाले और नहीं उनका फेस बता रहा है कि कुछ बातें सच्ची करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका जो दिल होता है ना वो आपकी शक्ल पे भी नुमाया होता है। आपको बताऊं, बहुत शुक्रिया। हाँ, चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं पर आपकी शक्ल बता रही है कि अल्लाह ने किया तो अच्छा आएगा इम्कान। जो हमारी आगे की जनरेशन है इंशाल्लाह वो अच्छा कराची देखेगी, इनको डांस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, माशाल्लाह से ये आराम से भागती हुई चली जाएगी। अभी तो जो यूनिवर्सिटी जाए ना ऐसा भी नाचे, लहरा के जावे, गाड़ियों में लहरा के चले, डांसिंग कार हो गई सारी। अरे अल्लाह तौबा, क्यों भाई? आज मैं कहाँ फंस गई? हमने तो नहीं फंसाया थी, गवर्नमेंट बदली, लात मार दिए, इधर भेज दिया। मैं कहाँ जाऊँ? बाजी तू कहीं भेज दे। मैंने कहाँ भेजना है जी, मैं तो इमरान की तरफ जाना चाह रही हूँ, मगर ये दारों की तरफ भेजें, वहाँ पे ज्यादा ये पुरसुकून रहेंगे क्योंकि वहाँ का माहौल मुताबिकत रखेगा। मैं कोई मम्मी हूँ ना, मैं मम्मी ना डैडी, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे हाथ तो पीछे रखो, हमारा मुंह जख्मी हो जाएगा बंदे का। नहीं, वो तो हमारे सर है। वो तो है। चले इमरान आप जी जनाब, जैसा कि मौसम इन दिनों बड़ा गर्मी के हवाले से बहुत ज़्यादा चल रहा है और हर बंदा चाहता है कि मौसम कुछ अच्छा हो जाए, खुशगवार हो जाए और अब्र करम की बरसात जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो उसी हवाले से एक अहमद उजदी साहब का गाना है। वहीद मुराद साहब हमारे मशहूर चॉकलेटी हीरो, लेजेंड हमारे, और फिल्म नसीब अपना अपना का ये गाना है। ए अब्र करम आज इतना बरस
बहुत ही मकबूल गीत है जिस पे अहमद उजदी साहब को निगार अवार्ड से भी नवाजा गया था, माशाल्लाह। तो वही पेश करने की कोशिश अच्छा, करता आपका कैमरा वो है, अगर आपने किसी को सुनाना है दिल की बात तो वहाँ हूँ। जी, दिल की बात, दिल की बात जिनको सुनानी है उनको कैमरे के थ्रू भी सुनाई जा सकती है और वैसे भी सुना सकते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि वो दिल की बात हमारी जान लें तो ज़्यादा अच्छा है। कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस ये याद रखिएगा। बस अल्लाह में खैर ही करे हों। तो चले, आमीन भी हो गया, अब स्टार्ट चले करते हैं। चले। किस्मत से किसी को मिलती है, किस्मत से किसी को मिलती है ये भीगी रात ये तन्हाई, फिर क्यों न छुपा ले आँखों में हम जलवों की ये रानाई। ये क्या कि ज़रा सी देर को भी हम उनके नाज उठा न सके। ऐ अब्र करम आज इतना बरस के बुझा न सके। ऐ अब्र करम, ऐ अब्र करम। वेरी गुड जी, कोई क्या बात है तेरी, आजा फिर आखिरी में। अरे बहुत आजा। खूबसूरत सा सॉन्ग था। और आप देखते होंगे कि ये जो शायरी थी पहले हमारे गानों की, माशाल्लाह से इतनी अच्छी थी कि आप किसी को लेटर ना भी लिखें, सिर्फ गाना ही भेज दें तो उसको सब पता चल जाता कि वो दूसरा अपने दिल में क्या सोचता है। अब तो हमारे हाथों में हर चीज़ है, हम 6 लोगों को भी वो भेज देते हैं तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा, आजकल इतना पैसा किसी भी सॉन्ग के लिए खर्च किया जाता है, किसी भी गाने के लिए, जो कि इतने मकबूल आम नहीं होते जिस तरह का ये गाना है। आई थिंक ये मेरे अंदाजे के मुताबिक ये गाना कोई 45-50 समथिंग ईयर्स हो चुके हैं इस गाने को। ये गाना सिर्फ एक कमरे में एक मामूली सा सेट उस पर पिक्चराइज किया गया, बाहर एक उन्होंने एक इफेक्ट दिया हुआ था कि बारिश का, बारिश हो रही है। वहीद मुराद साहब उसके अंदर मौजूद हैं, शबनम बेगम उसके अंदर मौजूद हैं, और अहमद उजदी ने जो ये गाना गाया वो एक ही कमरे के अंदर जो पिक्चराइजेशन वहीद मुराद साहब ने की है, मैं समझता हूँ शायद कोई इंडिया या पाकिस्तान या किसी भी और जगह पे कोई भी शख्स इस तरह से गाना पिक्चराइज कर पाएगा। कोई क्या बात है तेरी, आउट क्लास। आई दीदू जिंदाबाद, दीदू आई जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा सर, आपकी तरफ आते हैं। अब आप मुझे बताएं कि मज़ीद हम लोगों को क्या हौसला दे सकते हैं, क्योंकि बहुत डिसार्ड हो चुके हैं लोग कराची वाले। अभी आप अपने आप से अंदाज़ा लगा लें कि आपने 9:45 बजे पहुंचना था और आपको पहुंचते पहुंचते इतना टाइम लग गया। मतलब हम उम्मीद तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है।
तो हम कितना, मतलब वो आपने बरसों बता दिए, मतलब मेरी ज़िंदगी में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। जी इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ही होगा, मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे इंशाल्लाह। कराची के अहले कराची, बल्कि अहले पाकिस्तान, कराची तो दिल है पाकिस्तान का, बिल्कुल, बहुत पाकिस्तान यहाँ बसता है, तो वो सब देखेंगे। देखें, एक फ़िल्म है, जिस तरह उन्होंने जिक्र किया, फ़िल्म बनती है 3 घंटे की फ़िल्म होती है, हम आते हैं जाते हैं सिनेमा में बैठते हैं, देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं, तालियां भी बजाते हैं, सीटियां भी बजाते हैं, बाहर निकल के उसमें 10 खामियां निकालते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोई इस चीज़ को नहीं समझता कि ये 3 घंटे की फ़िल्म 3 बरस में बनी होगी। उस फिनांसर से पूछें, उस डायरेक्टर से पूछें, उन एक्टर्स से पूछें, ये किन किन मराहल से गुजरे हैं। हमारे यहाँ यही होता है बदकिस्मती से, हम यही कहते हैं कि बस थोड़ी देर के लिए हम निकले हैं और हमें तकलीफ़ आ गई है, तो जी हम दाड़ ये जी फलां गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है, गवर्नमेंट सही नहीं है। लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारियाँ होती हैं ना। अभी की जो ट्रैफिक जैम का, आपको यकीन करें, एक बड़ा छोटा सा वाक़या था, लेकिन वो इतना बड़ा हो गया कि पूरी ट्रैफिक जाम हो गई। आधा से पौना घंटा मुझे वहाँ लग गया। अब हुआ क्या था, एक साहब बाइक चलाते हुए आए, अब स्पीड में यूँ चलाते हुए वहीं बाइक पे, चलती हुई बाइक से उन्होंने पान पीक फेंक दी, और वो पीक डायरेक्ट जाके गाड़ी पे लगी। वो गाड़ी वाले ने आगे जाके उनकी गाड़ी लगाई। अब दोनों गुत्थम गुत्था, ट्रैफिक जाम। अच्छा, ट्रैफिक जाम के बाद ये हुआ कि शहरियों में कोई ये नहीं है कि भाई छोटा सा मामला है, हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम चाहें कि उस मामले को फ़ौरन ख़त्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, सब तमाशा देख रहे थे। कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इसमें आके ये नहीं कह रहा कि भाई आप इस मामले को ख़त्म करें, पीछे ट्रैफिक जाम हो गया। नहीं, अब बाइक वाले आ रहे हैं, वो अपनी जगह, रक्शे वाले, आप देखें शारा फैसल है, इसके अलावा और भी शारा हैं, आपका एक ट्रैक बना हुआ है, बाइक के लिए अलग ट्रैक है, पैदल वालों के लिए अलग है। आप लाहौर इस्लामाबाद जाके देखें, वहाँ भी ट्रैफिक जाम होता है, ये नहीं है कि वहाँ भी ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि जितनी वसी हमारी सड़कें वो किसी और शहर की नहीं है। बिल्कुल, और उसमें जी वही बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम ज़रूर होती है, लेकिन रुकती नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उसका फ़्लो जो है कम होता जाता है, लेकिन चलता रहता है। उसकी वजह यह है कि वो सीक्वेंस में चलते हैं, और वहाँ यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ अगर किसी को चालान कर दो, धाड़ धाड़ जनाब शुरू हो जाते हैं कि जी हमारे ऊपर ई चालान आ गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया। तो सर, इससे लोग परेशान हैं थोड़ा सा, ई चालान से नहीं, बेचारे गरीब लोग बेचारे, क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो गई है। गाड़ियों वाले तो फिर भर देते हैं, पर ई चालान वालों के लिए, उनकी परेशानी जी बिल्कुल, उनके लिए सीएम साहब ने सबसे पहले प्राइस रिड्यूस किए थे, और सबसे पहले देखिए ये अवेयरनेस दी हमने, बताया कि जी आपके घर पे ई चालान आया है, पहला चालान है, हमने माफ़ कर दिया, ठीक है। ये हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इकदाम दिया, सीएम साहब ने, कि उन्होंने जिनके भी चालान आया, पहला चालान, अल्लाह ना करे कि आपको भी आया हो या आए, अभी तक नहीं आया, गाड़ी चलाती हूँ ना, रिक्शा चलाती हूँ ना, बाइक चलाती हूँ, वो वेव ऑफ है, ठीक है। ये एक तरीका है आपको राह रास्त पे लाने का। देखिए, इस ई चालान की वजह से कितने एक्सीडेंट कम हुए हैं, कितने हादसा कम हुए। इसी ट्रॉमा सेंटर में जाएं, जहां दिन में 100 या 200 पेशेंट आते थे, वहां अब 60, 70, 80 का है। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, हेलमेट पहनने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये तो खैर शुरू से कहते थे कि हेलमेट, तो हमने देखा है बचपन से ही कि हेलमेट होते थे, लोग यूज़ नहीं करते थे, जबकि वो उनकी सेफ्टी है कि जब भी अल्लाह ना करे आप बाइक से गिरते हैं, आपके दिमाग की हड्डी सबसे कमज़ोर होती है और उस पर इफ़ेक्ट करता है। बिल्कुल, तो इन चीज़ों से बचा जाए। बिल्कुल जी, अपने आप में सब्र का जो पैमाना है ना, उसको लबरेज नहीं होने दें। अगर वो पीक गिर गई थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, ठीक है, वो उसकी जहालत थी, क्योंकि इधर कहते हैं कि इल्म की कमी होती है। ये जो हम हरकतें करते हैं, गुटके खाते हैं, पान खाते हैं और फिर सो जाते हैं, और फिर ये होता है कि पी के फेंकते हैं, ये सारी जो है ना, ये थोड़ी सी इल्म की कमी है। अगर आप इल्म हासिल कर लें अपने टाइम से, आपके माँ बाप, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कि उसका बच्चा पढ़ा लिखा पैदा हो, मतलब पढ़ा लिखा, सॉरी पैदा नहीं हो सकता, मतलब कि पढ़ लिख के बड़ा हो। आज पैदा पढ़े लिख के कैसे होगा? यहाँ तो पैदा होने के बाद भी नहीं पढ़ते, और जो पढ़े लिखे हो सबसे ज्यादा जाहिल है। नहीं, ऐसी भी बात नहीं। बाजी में बोल रही, देखिए यही पढ़ गए थे, इनका क्या हाल होगी। हम जो पढ़ गए, फिर आगे पढ़ गए, ये वही तेरे पे नहीं पढ़े, ये गले पढ़ गए, हम तेरे गले नहीं पढ़े भाई।
बिल्कुल जी, छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर करते हैं जी मज़ीद ऐसी हंसी मजाक वाली बातें, क्योंकि हमने गवर्नमेंट का बंदा तो बुलाया था मगर आपको उन चीज़ों की अवेयरनेस देने के लिए कि हमने ये काम क्यों किए हैं। और आपको सीखना चाहिए कि हम जब ट्रैफिक में जा रहे हैं, बाइक वालों को ख़ास तौर पे कहूँगी, वो बिल्कुल ऐसे लगता है जहाज़ उड़ा रहे हैं, उनको नहीं पता घर में माँ बैठी है, बाप बैठा है, भाई बैठे हैं, आपका वापस आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मगर हम बाइक चलाते हुए भूल जाते हैं कि पीछे कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है और हमारा दिल करता है हर किसी से आगे निकल जाएं। तो आगे निकलने के लिए ना स्मूथ रास्ता इस्तेमाल करें, कभी किसी को ओवरटेक करके आगे जाने की ज़रूरत मत पेश आए। आपको किसी भी शोबे में भी हो तो ओवरटेक करना जो है ना आपके लिए नुकसानदेह, ओवरटेक जो होता है वो हमेशा नुकसान की सूरत में सामने आता है। छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मजीद बातें आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। आगे आगे मोहतरमा पीछे पीछे मोहतरम, आगे आगे मोहतरमा पीछे पीछे मोहतरम, साथ नहीं छोड़ेंगे अल्लाह कसम, दिल नहीं देते ना तो मेरे सनम, प्यार से ही देख लो कम से कम, आगे आगे मोहतरमा पीछे पीछे मोहतरम। मजनू साहब का अफसाना चांद मन फिर दोहराएंगे, क्या ख्याल है मोहतरमा, दोहरा दें। मजनू साहब का अफसाना चांद मन फिर दोहराएंगे, वो भी शहीद हुआ उल्फत में, हम भी प्यार में मर जाएंगे, जान जाने का नहीं कोई गम, हाँ जान जाने का नहीं कोई गम, प्यार से ही देख लो कम से कम, आगे आगे ब्यूटीफुल पीछे पीछे हैंडसम। ऐसी उम्र में अक्सर दिल को बीमारी लग जाती है, हाँ हाँ दिल की बीमारी। ऐसी उम्र में अक्सर दिल को बीमारी लग जाती है, जो लड़की दिल दे देती है हर आफत से बच जाती है, अपनी हालत पे करो कुछ करम, हाँ अपनी हालत पे करो कुछ करम, प्यार से ही देख लो कम से कम, आगे आगे मोहतरमा पीछे पीछे मोहतरम, साथ नहीं छोड़ेंगे अल्लाह कसम, दिल नहीं देते ना तो मेरे सनम, प्यार से ही देख लो कम से कम, आगे आगे मोहतरमा पीछे पीछे मोहतरम। बिल्कुल जी, पुराने सॉन्ग आप जितने भी सुन लें आपको इतने अच्छे लगेंगे। इसकी शायरी इतनी क्लीन होती है कि आपको हर जुमले का समझ आ रही होती है। आजकल के गानों में शायरी तो है नहीं, म्यूज़िक ही म्यूज़िक होता है, आधा म्यूज़िक होता है और शायरी जो है वो गायब ही होती है। शायर जो है मेरे ख्याल है वो गाने की तरफ गौर नहीं कर रहा होता कि इसमें शेर भी लिखना है हमने, मगर म्यूज़िक में असल में बहुत ज़्यादा रुझान हो गया और उसके नुकसानात ये भी हो गए हैं
कि जो गाना मिसाल के तौर पे एक गाना हिट हो गया, यानी आप समझ लें कि आज से 1 साल पहले हिट हो गया, आप यकीन करें कि अगले 2-4 साल के अंदर आपको उस गाने का पता ही नहीं होगा कि वो गाना कब आया था और कब चला भी गया था। बहुत और ये जो गाने हम जो अभी गा रहे हैं, जो ए ब्रेकर हम भी गाया हमने, फिर ये आपका खादिम फिल्म का आगे आगे मोहतरमा, ये 40-45 साल पुराना पिक्चराइज हुआ था ये मोहम्मद अली साहब पे पिक्चराइज हुआ। ज़ेबा बेगम साहिबा इसके अंदर मौजूद थी। सही। फिल्म आपका खादिम बहुत ही खूबसूरत एक फिल्म थी और ये बड़ा ही हिट सॉन्ग है खूबसूरत अहमद रुश्दी फिल्म का। थी, खूबसूरत जोड़ी थी, खूबसूरत जोड़ी थी। क्या माशाल्लाह से खूबसूरती थी। आज मैं भी अहमद रुश्दी की फैन, आज मैं भजमुराद की फैन, क्या बात। आज मैं शबनम की फैन। वाह। आज शबनम, डॉक्टर मेरी माँ को बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर मैं यूनिवर्सिटी रोड से आ रही थी, अचानक गड्ढा आ गया, मैं गिर गई और मेरी माँ की टांग टूट गई, अस्पताल गई, कोई बेड खाली नहीं, मुझे भगा दिया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर, खुदा के लिए यूनिवर्सिटी रोड बना दीजिए, बना दीजिए। Well done, well done, well done. अनवर भाई इसका वो लेकर अनहेलर ला के दे जरा थोड़ा नहीं, एम्बुलेंस मंगवा दे मुझे, आए मैं चली। नहीं, अब तो एम्बुलेंस मंगवाने की जरूरत भी नहीं, अभी एम्बुलेंस सर्विस हमारी बहुत अच्छी होगी। और माशाल्लाह से ये खुद एम्बुलेंस होती है, ऐसे आती है ऐसे जाती है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो आपके साथ, फौरन आपको एम्बुलेंस अवेलेबल है। और हेल्थ के शोबे में मैं बिल्कुल यहाँ पे इस आपके तवसत से पूरी कराची को बताना चाह रहा हूँ, और पूरी कराची को पता भी है, हेल्थ के शोबे में पूरे पाकिस्तान को पता है कि बिलावल साहब ने अभी रिसेंटली कोयटा में जो अभी इफ्तिताह किया है एक हॉस्पिटल का, उसमें जो जदीद मशीनरी, जो अब ये नहीं कि करोड़ों में, वो अरबों रुपए की मशीनरी है, और वो मशीनरी वहाँ पे लगाई है, और बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है वो। और फिर हमारी कराची के लिए, हमारे इंटीरियर से सखर में देख लें, NICVD खुशी देख, हो रही है कि बलूचिस्तान के लिए काम हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पर गई थी ग्वादर, और रास्ते मतलब गई तो बाय एयर थी, मगर जब मैं वहाँ की कंडीशन देख रही थी लोगों की, ग्वादर वालों की भी, फिर बलूचिस्तान की बहुत सारी परेशानियों को देखती हूँ, तो मेरा दिल करता है कि हर जगह को ना परफेक्ट होना चाहिए, हम हर टुकड़े को अलग मत कर दें। अगर एक गवर्नमेंट है किसी भी शहर की है या किसी भी सूबे की है, उसको चारों सूबों की तरफ गौर करना चाहिए, चाहे वो पंजाब की ही गवर्नमेंट क्यों ना हो। मैं उनको भी कहूँगी कि जब भी आपकी गवर्नमेंट आती है तो अल्लाह का वास्ता है पूरे पाकिस्तान को यूं रखा करें सामने, ये पाकिस्तान है और ये 4 कोने हैं इसके, और इसको हमने सजा कर और बना कर रखना है कि बाहर से जो लोग आते हैं उनको पता चले कि हमारा पाकिस्तान क्या है। आई जिंदाबाद, आई जिंदाबाद। क्योंकि हम अपना एरिया सजा लेते हैं, अपना एरिया बना लेते हैं कि लोग हमें कहें कि जी वो फलाने का जो एरिया है ना वो बड़ा अच्छा है, पंजाब बहुत अच्छा है, फलाना है। मगर हुकूमत जिसकी भी आए वो सब पर तवज्जो दे। माँ के लिए सारे बच्चे एक बराबर होते हैं, इसी तरह जिसकी गवर्नमेंट होती है वो चारों सूबों को अपना समझे। बलूचिस्तान का किया, बिलावल साहब को बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने वहाँ पर इस चीज़ को देखा और तवज्जो दी, क्योंकि वो लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें नहीं पता होता। हम अपने घर में बैठे हैं, हमें यहाँ पे हर सहूलत मिल जाती है, हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल जाते हैं जहाँ पे हमें फर्स्ट एड मिल जाती है, बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कि जहाँ पर ना पैसा खर्च होता है, कुछ भी नहीं होता। और ट्रॉमा सेंटर देख लें आप, मैं सर बिल्कुल मानती हूँ, मैं ये गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी कि वहाँ पर आप कार्डियो चले जाएँ, आप फ़ौरन यूँ क्विकली आपका पेशेंट वो अंदर लेकर जाएंगे। ये तो है, रश होता है, ये मैंने ज़रूर देखा कि रश होता है तो पेशेंट को बाहर उन्होंने उस पर लिटाया होता है स्ट्रेचर पे, तो जाहिर सी बात है जितना स्पेस होगा उतने ही पेशेंट अंदर जाएंगे ना, तो बस ये है। अच्छा सर, अब मज़ीद लोगों को कोई अच्छी बात बताएं, क्योंकि अब हम चाह रहे हैं सुकून वाली ज़िंदगी। महंगाई तो बढ़ रही है, उसको तो हम एक तरफ कर देते हैं, उस पर हमारा कोई बस नहीं चलेगा। पेट्रोल जो है उसके मैं कहती हूँ साइकिलिंग शुरू कर दें, चाइना में भी तो साइकिलें चलाते हैं ना लोग, आई सही कह रही है, ठीक है ना, तो हम साइकिलें चलाने लग जाएंगे। पहले तो मैं आपकी वो बात कंप्लीट कर दूं कि हमारी पार्टी, सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से काम करती हैं, अपने एरियाज़ को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, लेकिन हमारी ये वाहिद पार्टी है। ऐसे नहीं लोगों ने नारा लगाया था कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, वो चारों सूबों को लेके चलती थी। उस जैसी लीडर अभी पाकिस्तान में, मैं तो कहता हूँ कि अब बड़ा फुकदान है, अब ऐसे लीडर पैदा नहीं होंगे। अच्छा, अब जिस तरह आपने कहा है कि आगे किरण की उम्मीद, हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट
के हवाले से मैं बात करूँगा, अब उस पर बड़ी तनकीद होती है। मैं कहता हूँ तनकीद होनी चाहिए, तनकीद बराए इसलाह होनी चाहिए, इसलाह तनकीद होनी बराए चाहिए। तनकीद नहीं नहीं होनी होनी चाहिए। एक अच्छा काम है। देखिए कहते हैं जी भीख मंगवा रहे हैं, ये अब कौन से भीख मांग रहे हैं। मैं मुझे ये बताएं, अमेरिका में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे बेरोजगारी अलाउंस दिया जाता है, वहाँ पे लोगों को वीकली दिया जाता है। जी वीकली दिया जाता है, मंथली दिया जाता है, और वहाँ भी इस तरह लाइन लगती है जी। अब ये यहाँ पे उसको जो है नेगेटिव, वहाँ बड़े फखर से जाकर हमारे पाकिस्तानी शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ का कार्ड ले लेते हैं, ग्रीन कार्ड ले लेते हैं। क्या होता है यूके का, क्या होता है हमारा, उनका जो होता है वो पासपोर्ट होल्डर हो जाते हैं उनके, और फिर उनसे हफ्ते बाद भीख ले लेते हैं जब उनको महसूस नहीं होता कि ये भीख आ रही है। और हमारे जो यहाँ से गए हुए मर्द होते हैं वो घर में ही बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वीकली हमें इतने पैसे मिल जाएंगे, हम इससे गुजारा कर लेंगे। अगर वही हम अपने मुल्क में रहकर मेहनत कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम है, पाकिस्तान में जितना काम है कोई बंदा बेरोज़गार नहीं रह सकता। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, आप घर से भी बैठकर कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन इतने काम है। मैं तो आजकल की औरतों को कहती हूँ जो बाहर नहीं निकल सकती, जिनकी फैमिलियाँ नहीं इजाज़त देती बाहर निकलने की, वो ऑनलाइन भी काम कर सकती है। मतलब भूखा कोई नहीं रह सकता पाकिस्तान में, इतना मुझे पता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सफल पाएंगे, क्योंकि मेहनत का तो देता है ना अल्लाह मियाँ, फल देता है। ओवरसीज का किसने शुरू किया था? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था ना, जब मुआहदे किए अपना अरब ममालिक से मुआहदे किए, यूरोप में किए, लोगों को भिजवाया, उन्हें मोटिवेट किया कि भाई जाएं वहाँ काम करें, कमाएं पैसा, बाहर से अपने मुल्क में ले आएं। क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई माशाल्लाह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पढ़ाई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और सबसे बड़ी बात हमें शनाख्त किसने दी आपको पता है? ये NIC, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ये भुट्टो साहब ईजाद किया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे से पहले की बात है ना, इसलिए ये हमारी यंग जनरेशन को ये नहीं पता। मैं ये शनाख्ती कार्ड जो है ये भुट्टो साहब की ईजाद है 1974 में, 74 में जी, 1974 में, और पहला भुट्टो साहब का ID बना, फिर पासपोर्ट। अच्छा उससे पहले देखिए जो काम हमारी पार्टी ने किए हैं, टाइम भी तो देखें ना, हमें टाइम कितना मिलता है। कभी हमें 2 साल करने देते हैं, कभी 2.5 साल करने देते हैं। अभी बमुश्किल सिंध गवर्नमेंट को कुछ टाइम मिला है, तो उसमें भी जो तकलीफ ठीक है। पता क्या लोग ये समझते हैं, मैं जो देख रही हूँ कि हुकूमत जो भी आती है ना, वो पाकिस्तान को जैसे 2 साल संवारा, तीसरा आके वो कहता है हम इससे खींच लेते हैं, वो उससे खींच लिया जाता है हिस्सा, फिर वो अपने हिसाब से करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो पुल बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, हर हुकूमत आती है वो कोई ना कोई नया लॉजिक लेकर आती है, और उसको वो तामीर भी नहीं कर पाती है, वो वहीं रुक जाता है, फिर दूसरी हुकूमत आ जाती है। फिर हम कहते हैं कि जी वो यूनिवर्सिटी रोड तो तब से बन रहा था। वजह यही होती है कि वो शिफ्टिंग होती जाती है गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से सारे प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। फंड्स जो है वो लीप्स हो जाते हैं इन्हीं वजहों की बिना पे कि जी हमने फंड्स तो इशू कर दिए, काम स्टार्ट हो गया, काम मुकम्मल होने पे आया, गवर्नमेंट चली गई, फिर वो काम रोक दिया गया। ये बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं। अब देखिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना एज ए सिटीज़न, हमें भी हमारे भी ये अपने फ़र्ज़ बनता है कि हम भी जाके उन चीज़ों को देखें, हाईलाइट करें, उन्हें भाई ये क्यों रुक गया। नहीं हम वहीं से गुजरेंगे और पता नहीं क्या से क्या उल्टा सीधा बोलते हुए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। अच्छा सर, एक बात और पूछूंगी, चेन होती है पूरी गवर्नमेंट जो चलती है, वो एक चेन होती है। मतलब कि जैसे ये हम लेते हैं कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, फिर उनकी चेन है, बीच में बेनज़ीर आ गई, फिर बिलावल आ गए, आसिफ जरदारी आ गए, एक चेन होती है। इसके बीच में भी लोग होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आसिफ जरदारी ने कह दिया ये पुल बनाना है, उन्होंने तो अलाउ कर दिया, उन्होंने उनके पैसे भी दे दिए, पर जो बीच वाली चेन है ना वो ठीक नहीं है। मेरे जो आइडिया है कि जो बीच वाले जो लोग हैं ना वो उस चीज़ को तामीर नहीं होने देते। आपके पास आया, मतलब मैं मिसाल दे रही हूँ, आप ये अपने ऊपर मत लीजिएगा, भावें समझण के शायद मेरे ते आ गई कि मैं खा लिया। मतलब कि जिसके हाथ में आता है वो थोड़ा उसमें से रखता है। क्योंकि मैं अब आपको क्या बताऊं कि मैंने जॉब मतलब काम किए हैं गवर्नमेंट इसमें, वहाँ पर हमें कहा गया कि जी हमें ना ये फ्लोरिंग बिछवानी है और ब्लाइंड्स लगवानी है हमें अपने ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस था, और आप इसका बजट लेकर आएँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बजट लेकर चली गई। उसने कहा कि ये बजट तो आपने मुझे दिया है, अब इसका बजट मैं बना कर दूंगा जो आपने आगे देना है। तो हम सिर्फ
उनको कहते रहते हैं बिलावल, जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार भुट्टो। हम लोगों पे तवज्जो नहीं दे रहे होते कि जो उस पोस्ट पे बैठे हैं वो किस तरह उसको लूट के खा रहे हैं। वो आपकी हुकूमत की बात नहीं करी, मैं ओवरऑल सारी हुकूमतों की बात करी हूँ कि जो चेन है वो चेन भी अगर ठीक हो जाए तो मेरा ख्याल हमारा मुल्क सही हो जाए। मैंने वही अर्ज़ किया ना कि हमारी भी जिम्मेदारी होती है। अब इस चैन को तोड़ने के लिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको हाईलाइट करें। अब उसके लिए हमारे पास फॉर्म बने हुए हैं। अब सीएम हाउस में एक कंप्लेंट सेल है, मुझे बताएं, लाइट चली जाती है उसके लिए 24 घंटे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बंदा मौजूद है, वाटर सीवरेज का बंदा मौजूद है, वहाँ पे रोड्स का ऑक्सीजन लेवल का कम से कम ऑक्सीजन लेवल का, और मिनिस्टर वहाँ उनके सुपरविजन कर रहे होते हैं। उनका टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। कभी बहुत रेयर केसेस में जो है ना कॉल्स आती हैं, आप शिकायत करें, आप हाईलाइट करें कि जी ये चीज़ है, ये क्यों नहीं हो रहा। मसला ये है कि लोग डर जाते हैं, आजकल खौफज़दा हैं कि हम किसी, अब जैसे मैं अपनी मिसाल दी आपको कि मैं उस अदारे में थी और मुझे ये कहा गया कि आप ये चीज़ बना कर लाएं, मैं कंप्लेन नहीं कर सकती, मेरी जॉब चली जाएगी। हर इंसान यही सोचता है कि अगर मैंने इसके ख़िलाफ़ बोला तो मेरा यहाँ से ये काम ख़त्म हो जाएगा। मसला सिर्फ यही, वो खौफ कब ख़त्म होगा पाकिस्तान के लोगों में से, कब वो खुद मुख्तार होंगे, कब वो ये सोचेंगे कि यार हम ये काम बोलते हैं और हमें नुकसान नहीं होगा। मतलब कोई इदारा ऐसा होना चाहिए जो इस खौफ को दूर कर सके। देखिए, खौफ को दूर करने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अपने अंदर आप दो चीज़ें आप पैदा कर, एक सेक्रीफाइस का मादा आपके अंदर होना चाहिए, आप कुर्बानी का जज्बा रखें, आप एक्सपेक्टेशंस ना रखें। आप ये समझें कि मुझे इस काम में लॉस होना है लेकिन मैंने ये करके दिखाना है। तो ये खौफ उस वक्त ख़त्म होगा जब आप डट जाएंगे, आपके अंदर कोई लालच नहीं होगी। अच्छा, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं इधर आती हूँ कि वक्फे के दौरान मुझे इमरान ने कहा कि मैं एक्टर भी हूँ और बहुत सारे वहाँ पे लॉबीज़ हैं। जी हाँ। आपको भी मैं बताऊंगी, ये लॉबीज़ वही हैं जैसे गवर्नमेंट में लॉबीज़ हैं कि जो बंदा बैठा वो अपने भतीजे को भी ले आता है, भांजे को भी ले आता है, फलाना भी ले आता है। इसी तरह हर प्रोडक्शन हाउस में भी एक लॉबीज़ बनी हुई। अब हम उसकी कंप्लेन कहाँ करेंगे? अगर कंप्लेन करते हैं कि जी पैसे नहीं मिल रहे वक्त से, तो वहाँ से काम मिलना बंद हो जाता है। खौफ ने इतना घेर लिया हम लोगों को, महंगाई की वजह से हम डर जाते हैं। हम कहते हैं चले 4 पे भी मिलेंगे ना, मिलेंगे तो सही, हम अपने घर का सरवाइव तो करेंगे। अब आप बताएं कि आपकी जो कंप्लेन थी, जो मैंने आपको कहा कि ये तो छाले हैं जो 2004 से चल रहे हैं, तो आप तो हमारे भी बहुत सारे असल में इस सिलसिले में कंप्रोमाइज़ भी हमने बहुत किया कि चलें ठीक है यार, कोई बात नहीं, काम तो करना है। हाँ। किसी भी सूरत में कंप्लेन आप करेंगे तो इट मीन्स के उस प्रोडक्शन हाउस के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे। आप कंप्लेन अव्वल तो करेंगे नहीं। अगर आपने कंप्लेन कहीं इत्तेफाकन कर दी, अपने राइट के लिए बोलने की कोशिश कर दी, तो कम अज़ कम उस प्रोडक्शन हाउस में अब आपको काम नहीं मिलने वाला। इसलिए अक्सरियत लोग, मैं समझता हूँ कि 99.9% लोग इस बारे में नहीं बोलते। मिसाल के तौर पर किसी जगह पे आपने काम किया, आपको उसका मुआवजा जो है अव्वल तो मिल ही नहीं रहा होता। बिलखुसूस जो न्यू कमर्स होते हैं उनको मुआवजा किसी भी किस्म का नहीं मिलता। मिसाल के तौर पे एक बंदे को आपने सुबह 10 बजे बुला लिया कि जी शूट स्टार्ट हो रहा है, तो 10 बजे शार्प आपने पहुंच जाना है। वो नया बंदा जाहिर है वो तो कहेगा यार मुझे तो लेट नहीं होना है, मैं तो 10 का टाइम, मैं तो पौने 10 ना हो कि किसी को और को मिल किसी और को हायर कर लें, वो तो वो पौने 10 बजे पहुंच जाएगा भाई। मतलब स्टाफ क्रू वगैरह जब भी आता रहे, उसको बिठाया जाएगा कम से कम भी 8 बजे तक, 7 बजे तक, यानी सुबह 10 बजे से वो बैठा हुआ, उसकी बारी आएगी रात को 7 बजे और 8 बजे, और उसको रिलीज करेंगे कब? जब पैकअप होगा रात को 10 बजे। मींस के सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वो बंदा, जल्दी आप बता रहे हैं 12 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है कि उनकी शूट कब पैकअप होती है। वो पैकअप से पहले आपको नहीं छोड़ने वाले, और उसके बाद आप पैसों का जो है ना वो तस्वुर भी ना करें और उनसे जिक्र भी ना करें कि भाई ये जो मैं सारा दिन मैं यहाँ पे लगा के बैठा हूँ, 12-13 घंटे जो भी हैं, मेरा छोटा सा कैरेक्टर ही सही, लेकिन कुछ तो मेरा बनता होगा ना। तो वो उस बारे में अगर आपने इत्तफाकन बोल दिया आपने उन साहब को, ये डायरेक्टर, ये जो भी उनके एडीज़ वगैरह होते हैं, तो आप समझ लें कि अब आपको काम यहाँ से नहीं मिलेगा। और जो देने वाले होते हैं, मैं आपको बताऊँ, इसमें अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं। मैंने 1-2 जगह पे इस तरह से भी काम किया है कि मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे यहाँ पे पैसे नहीं मिलेंगे। मैं नाम कोट नहीं करना चाहता, पता नहीं पॉलिसी है या नहीं, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पे मुझे, मैं वैसे आ गया था शूट वगैरह करके सब चीज़ में, ओके, मैंने कहा चलें यार ड्रामा तो बन गया।
उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि भाई आपके इतने पैसे बनते हैं तो आप जो है ना वो हमारे ऑफिस आके इसको रिसीव कर ये लीजिए। एक ही प्रोडक्शन है जिसके बारे में ये बात कर सकते हैं। जी जी और मैं भी उसी की कहूँगी। मैं भूल जाती हूँ अक्सर शूट जी, करके, जी। तो मुझे वहाँ से कॉल आती है कि आपका चेक बना हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, यही वजह है कि वहाँ पर भी खौफ है। अब मैं जो आप देख रहे हैं कि मैं बहुत बोलने वाली औरत हूँ, मतलब मैं बोल्ड इसलिए नहीं बोल रही कि बोल्ड दूसरे लफ्ज़ों में चला जाता है कि शायद, पर मैं बोलने में और उसमें बहुत दड़ल्ली हूँ। पंजाबन हूँ ना, जट्टी हूँ, चौधरी फैमिली में गई हूँ तो बहुत वो है। मुझे अक्सर मेरे एक्टर कह रहे होते हैं तुम ये क्यों लिखती हो, तुम्हें ये नहीं लिखना चाहिए, मतलब सच्चाई मत बोलो, सच मत बोलो, सच मत लिखो, सच मत सुनो। मतलब आप कहते हैं खुद मुख्तारी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। और यही है कि आपको बैन कर दिया जाता है। अगर आप कहते हैं कि साल हो गए आपको चेक नहीं मिला किसी काम का, अब ये देखें इससे बड़ा जुल्म हो सकता है कि हम कमाने के लिए जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं जा रहे ना। अगर हम 10 दिन काम करके आएँ और उसके बाद आपको मुआवजा ही ना मिले, आप तरले करते रहें, बार बार भीख मांगते रहें, इंसान अपने आप को भी ख़त्म करता है अंदर से। जो खुद मुख्तार होता है वो ख़त्म हो रहा होता है अंदर से। यही तो हमारी पार्टी का मशहूर है कि हमारे और शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ज़बान दी। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आएँ। जी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते अरे हैं, मेरे पास कब आएगी? फिर हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं जी छोटे से ब्रेक की तरफ। आलिया जमशेद सबकी बैठक में आपके साथ। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वापस आ चुके हैं और वक्फे के दौरान बहुत अच्छी बातें हो रही थी सर के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी है तो इनको ही हम कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे बच्चे को उम्मीद होती है कि हम अपनी माँ से कहेंगे तो फरियाद पूरी हो जाएगी, बाप बेचारे की तो और बहुत सारी टेंशनें होती हैं, उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ सोचना होता है। इसलिए बच्चे जो है ना वो माँ को ही चूज़ करते हैं कि माँ को हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो शायद पूरी हो जाए, और हो भी जाती है, क्योंकि माँ के पास इतना पावर होता है कि उसको पता होता है कि उसका शौहर कितना कमाता है और उसको मैंने किस तरह जमा करना है और हर बच्चे की ख्वाहिश किस तरह पूरी करनी है। इसी तरह मैंने और इमरान ने और मोहम्मद अली ने, हम तीनों ने कंप्लेन की है सर से, और सर अब बताएंगे कि उसका रद्द-ए-अमल क्या लेकर आएंगे। कि जो बहुत आर्टिस्ट परेशान हैं, जिनको एक तो काम अच्छा नहीं दिया जाता, दूसरा अगर काम दे दिया है तो उनके चेक रोक दिए जाते हैं, साल हो जाते हैं, उनके चेक उनको नहीं मिल रहे होते। और अदरवाइज़ अगर कोई सच बोल जाता है आलिया जमशेद की तरह तो उसको हर चैनल पर बंद कर दिया जाता है कि नहीं ये सच बोलते हैं, और फिर एक्टर ही उठकर उसको कहा जाता है, एक्टर कहते हैं ऐसा मत लिखा करो, सच मत लिखो, सच मत बोलो, सच मत सुनो। तो ये कौन से हम मुसलमान हैं कि जो हम सच की तरफ नहीं जा रहे। और सर कहते हैं कि ख़ुद मुख्तार होना चाहिए, ख़ुद मुख्तार हैं तो आज यहाँ बैठे हैं, अपनी बेस पर बैठे हैं और ग्लोबल वन की वजह से बैठे हैं, इनके मालकान की वजह से बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई स्पार्क देखा तो उन्होंने कहा कि आपको हम ये जगह देते हैं। उनका बहुत थैंक्स करूँगी। हम सर की तरफ चलेंगे और इनसे पूछेंगे कि सर इसका रद्द अमल क्या होना चाहते, राय अमल क्या मतलब आप चाहते हैं? देखें ये तो फैक्ट है, प्राइवेट चैनल की बात तो बहुत दूर की है। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि पीटीवी में भी ये मामलात कभी बिल्कुल कभार हैं, आ जाते बिल्कुल हैं हैं। और हैं। उसको भी उसके लिए एक तरीक़ेकार है। कंप्लेंट सेल मैंने जैसे जिक्र किया वो बने हुए हैं, आप कंप्लेन करें, उसका तदारुक फौरी किया जाता है। एक बात। दूसरा ये है कि आपने पॉइंट आउट किया है प्राइवेट इदारा, ये भी ज़ाहिर है, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की, हम इस पे भी नज़र रखें। और ये नज़र है, ये भी ना सोचें कि हमें नज़र नहीं है। हमारे शर्जिल इनाम मेमन साहब, उनका अपना चैनल है, कभी आपको शिकायत नहीं मिलेगी उनके चैनल से। अच्छा, उनका भी चैनल जी, बना, उनका वो भी- शर्जील मेमन ही है? जी 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 जी। मुझे किसी ने पूछा, मैंने कहा नहीं। और बड़े नाइस पर्सन थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनके साथ 2 घंटे बैठ के मीटिंग की अपनी जॉब के हवाले से, तो वो बड़े सेटिस्फाइड थे मुझसे। मगर अदारे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं, जबकि इंसान को अपने आप पे इतना एतमाद होना चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए कि हमारी जगह कोई ले नहीं सकता और हम किसी की जगह ले नहीं सकते।
इस चीज़ को अगर हम एतमाद बना लेंगे, अल्लाह पे भरोसा कर लेंगे, हम लोगों को अगर लेकर चलेंगे साथ। और मेरे साथ हमेशा से रहा कि मैं जब कास्टिंग डायरेक्टर के बाद छोड़ दिया मैंने काम, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि रात के 2 बजे भी मैं बैठकर कास्टिंग कर रही थी किसी डायरेक्टर की, तो वो मुझे पूछ रहा था फ़लाँ का बजट बता दो, फ़लाँ का बता दो। तो मेरे घर वाले मुझे कहते हैं आपका दिमाग मेरा ख्याल है सही नहीं होगा, मतलब आप इतने धोखे खाने के बाद भी आप अपनी जगह पर नहीं आ रही। पर जो इंसान की नेचर होती है ना वो रहती है, वो ख़त्म नहीं होती है। और अल्लाह ताला ने, मैं शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे इस राह के लिए बनाया कि मैं फिल्म ईदी सेंटर के बाद मेरा दिल होता है कि मैं ऐसे ही काम करूँ, ना कोई कमीशन लूँ, ना कोई मुझे इन चीज़ों। बिल्कुल, आप हेल्पिंग हैंड बनी हुई है, मैं मतलब बता बहुत रहा कम हूँ, होते हैं। ये कास्टिंग डायरेक्टर जो है, ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ कि ये जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी स्टार्स हैं, ये इनसे भी कमीशन लेते हैं। आपको पता है, इनसे ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो वो इसीलिए फिर उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई है ना, डिमांड ज़्यादा हो उसी जाती के है, according। वहाँ से उनको कि जब commission मैं मिलता कल जाता है। सुन रही थी कि वो फलां एक्टर की 6 मिलियन, यार आप सोचें कि आप खुदा। 30 दिन में 6 मिलियन कमा लेंगे। जबरदस्त, इससे अच्छा सर काम क्या इनके पास क्या गुट्टी होती है, मसलन क्या है, टैलेंट तो बहुत है आपको पता है। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे वो टैलेंट लेकर आऊँ कि लोगों को पता चले कि ये टैलेंट होता है। अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि कोई एक्टर था, आप कोई ड्रामा देख रहे थे, तो क्या था उसमें? जनाब ये ड्रामा अभी इन्हीं दिनों भी चल रहा हुआ है। वो साहब हम नाम जो है, नहीं लेते, हाँ, हम ऐसे नाम उनका ना ड्रामा कोट करते ना उन साहब का नाम लेते। वो कैरेक्टर इस तरह का था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो थे वो के रोमांटिक सी गुफ्तगू कर रहे थे ड्राइविंग के दौरान, और वो बिल्कुल इस तरह से सीधे सीधे डायलॉग्स बोल रहे थे, और उनके चेहरे पे एक्सप्रेशंस नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। यानी ऐसा लग रहा था वो किसी से, वो जिसको कहते हैं ना कि स्टूडियो में बैठे हुए किसी से आइसक्रीम की डिमांड कर रहे हो। जैसे हमारे पंजाबी में कहते मगरों ला के, हाँ, मगरों ला के, अब देखिए, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, अब मैं आपको एक अर्ज कर रहा हूँ कि मोहम्मद अहमद शाह आर्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, वो काम किस तरह कर रहे हैं। हाँ। यही आर्ट काउंसिल, इसको हमने उजड़े हुए देखा, मैंने भी देखा। वीरान देखा, और आज वहाँ के रौनक है। अब देखें ना, मोहम्मद अहमद शाह ने वहाँ पर एक, हम बदकिस्मती है हमारी, हाँ, जिन्हें फेस इंप्रेशन देना नहीं आते, वो भी बहुत लीड करेक्टर वो चल रहे हैं सर, वो A+ में आते हैं। आपको पता है कैटेगरी है एक्टर्स की भी। अब वहाँ पे एक इदारा बना हुआ है, इसका बाकायदा इसकी तरबियत दी जाती है। आप बच्चों को भेजें, वहाँ जाएं, एक्टिंग की क्लासेस होती हैं, एक्टिंग सीखें, एक्टिंग सीख के फिर आएँ, तो उसका लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उठाता। लेकिन सर देखें, उसमें भी सीखने के बाद बहुत सारे जो स्टूडेंट्स बहुत सारे निकलते हैं, ज़ाहिर है इतना बड़ा कराची है, बहुत लोग वहाँ से सीखते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर वे ही नहीं मिल पा रहा होता कि आप जाएंगे किस तरफ, आपको काम ही नहीं मिल रहा। आप मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेज में, मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर दरवाजे खटखटाते हैं, आपके लिए दरवाज़ा खोलने वाला ही कोई मौजूद नहीं होता। आप किससे जाके फरियाद करेंगे, भाई मैं क्वालिफाइड हूँ, मैंने ये सीखा हुआ है, मैंने तोड़ दे। वो आपकी तरह थोड़ी तोड़ेगा। काम कभी छुपता नहीं है। सर मैं बता रहा हूँ, काम कभी छुपता नहीं है। जो टैलेंट है वो कभी छुपता नहीं। आपकी मेहनत चोर की भी ज़ाया नहीं जाती। आप देखें, आप इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं आज, आपका टैलेंट है। मैं आया, हालांकि मैं लेट आया, लेकिन आते जिस तरह आपकी आवाज़ में मैंने वो सॉन्ग सुना, वहीद मुराद पे जो पिक्चर आया, मेरे कायद ने भी वहीद मुराद का रोल किया है। आपको पता है, साहब ने चाइल्ड स्टार के तौर पे उन्होंने भी काम किया। फिल्म सालगिरह में वही साहब के जो बचपन का कैरेक्टर है, जो रोल है, वो मोहतरम जरदारी साहब ने जो है वो प्ले किया है। गाना कौन सा था उसका? नहीं गाना, मतलब गाना नहीं, मैं मतलब उस फिल्म का कोई गाना। मेरी जिंदगी नगमा, मेरी जिंदगी तराना, बहुत अच्छा ले आई फिर कहाँ पर, किस्मत में कहाँ से, जबरदस्त आउट क्लास गाने हैं उसके। पे किस्मत हमें ये तो गुजरे थे हम जहां से। ये भाई इस जगह से कभी नहीं गुजरना मैंने, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं गुजरना। आई छोड़ बाजी, आज सारे मेरे मुखालिफ बुला लिए तूने, आज मेरे जैसा कोई बुला लेती, ऐसा रंग जमता, आए मजा आ जाता। बिल्कुल जी, आप चाहते हैं कि इनके जैसे ही सारे हों और रंग जमा रहे, क्योंकि खुशी जो है ना, वो मैं कहती हूँ ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। आदमी को छोटी सी भी कोई रोशनी नज़र आती है ना खुशी की, तो उसको आप अडॉप्ट कर लें फ़ौरन, उसको ज़ाया मत होने दें। हाँ ठीक है, अब ख़ुद मुख्तारी की बात आती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो अब जब हम किसी को कंप्लेन करेंगे कि जी फ़लाँ हमारे साथ ये कर रहा है, तो वहाँ से क्या करते हैं कि जी उनको बैन कर देते हैं, उनको निकाल दिया जाता है, उनको काम नहीं दिया जाता।
और फिर आगे से कहा जाता है डायरेक्टर को हमने कास्टिंग में तुम्हारा नाम दिया था मगर उसको समझ नहीं आई। अगर समझ नहीं आई तो हमने फिर 12 साल 16 साल काम क्या किया, मुझे ये बताएं। आप अभी कह रहे हैं ना टैलेंट जो है वो आगे चलता है। सर आप इस फील्ड में नहीं हैं इसलिए आपको पता नहीं है। जब आप अल्लाह ना करे आप एक्टिंग में आए, आप जहाँ पर हैं वहीं पर हैं तो मैंने इत्फाकी एक्टिंग की है। मैं एक अच्छा, छोटे से करैक्टर जरदारी में- साहब के साथ ही? नहीं, अभी एक वो था, एक ड्रामा था, मरूम आतिफ हुसैन थे डायरेक्टर। अच्छा। तो कोई शूट रुकी हुई थी तो मैं किसी को छोड़ने गया था तो उन्होंने अंदर से देख किसको लिया। छोड़ने गए थे कोई सर? थे। जरा इधर पे आओ ना, आओ तो सही, मुझे दसो तो सही। कोई दोस्त है उनको छोड़ने गए तो क्रिकेटर कर रहे बस छाड़ दो, थे। तो बैठन नाल पता चल गया केड़े दोस्त थे ना। मुझे वहाँ से जो ना उन्होंने अपने असिस्टेंट को आवाज़ दी, कहते हैं कि जी ये स्क्रिप्ट जो है ना हसन साहब को पकड़ा दें। अच्छा। मैं हैरान हो गया, स्क्रिप्ट मैंने कभी ज़िंदगी में स्क्रिप्ट नहीं पकड़ा। हाँ, छोटी मोटी तकारीर तो स्कूल के ज़माने से हम करते हुए आए, तो ये ड्रामा और सर ये ने चीज़ें- हमेशा हाथ पकड़ा, स्क्रिप्ट नहीं पकड़ा। तो जी जी जी। आए मेरा भी पकड़ ले, जी जी बिल्कुल। मेरा भी कुछ बन जाएगा। तो कुछ नहीं बनना तेरा। अब तुम्हारा हाथ पकड़ के मैंने मरना है। लोग पकड़ते हैं जीते हैं, मेरा हाथ पकड़ के जी जाते हैं अच्छा लोग। सर आप कहानी सुनाएं अपनी, इसकी तो छोड़ा बिजली की फिर तो। वो उन्होंने स्क्रिप्ट पकड़ा दिया, छोटा सा एक वो था। मैंने कहा चले हम ट्राई करके देख लेते हैं। और जब मैंने किया तो सोलो होता है उसके बाद, तो वो करके जब मैं हटा तो क्लैपिंग हुई। अच्छा। तो मैं ज़रा शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा ये क्लैपिंग या तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर ले तो उस पर होती है, या फिर जो माठी हो तो माठी हो तो उस पे नहीं। करते आप हैं। गवर्नमेंट के बंदे थे इसलिए क्लैपिंग हो गई। यहाँ पे नहीं, 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 वो एड़ियाँ सरकारी रगड़- तालियां, सरकारी तालियां। अरे असल में सर बहुत कुछ वहाँ आपने मैं देखा। आपकी वहाँ मैंने जब देखा ना तो जितनी देर मैं रहा वो एक्स्ट्रास के साथ जो कोऑर्डिनेटर जुल्म करते हैं, सुबह 8 बजे से 9 बजे से घर से उनको पिक करते हैं। किसी को तो पिक एंड ड्रॉप भी नहीं देते। पिक एंड ड्रॉप नहीं, खुद जाना पड़ता है। हाँ, खुद जाना पड़ता है। और फिर अफसोस की बात मैंने वहाँ ये देखी कि अगर ठीक है एक्स्ट्रास का कोई एक शादी का सीन है, उसमें 2-4 बच्चियाँ इधर जा रही हैं, कर इधर रही आ हैं, रही हैं। ढोल बजा रही हैं, ढोल कुछ बजा कर रही हैं, तो उनमें एक आध की जगह नहीं बनी। अच्छा, जिनकी नहीं बनी उनको पेमेंट नहीं दी। पेमेंट नहीं है। इतना मतलब तकलीफ मतलब उनको दे सारा मरहला सारा था दिन मेरे वो लिए। बैठे और ये बेचारे। आपने बहुत अच्छा किया पॉइंट आउट किया। मैं भी अरबाब इख्तियार से इंशाल्लाह कोशिश करके ये सर, बात ज़रूर, जरूर बिल्कुल। रखूंगा जहाँ मुझे मौका मिला। ये most जिस important सर platform कोई पे मिला, अदारा मैं ज़रूर ऐसा रखूंगा। बनाए। मैं एक अपनी पिछली एक हमारी हुकूमत थी उनके उसमें मैं गई थी, पीटीवी वालों ने भेजा था, तो उनका एक अदारा बना था यही एक्टिंग के हवाले से और उन्होंने बनाया था। तो मैं कहती हूँ ऐसे एक अदारे होने चाहिए, ऐसे प्रोडक्शन गवर्नमेंट के होने चाहिए। पीटीवी तो है, वहाँ पर भी आपको पता है जो चल रहा है। मैंने आज तक 2004 से लेके अभी तक कभी पीटीवी का ड्रामा नहीं किया। होस्टिंग बहुत की है जी जी। पर ड्रामा नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर भी यही है कि पॉलिसी है, वहाँ पर भी क्या कहते हो तुम कि क्या है, लॉबी है, लॉबी सिस्टम। वहाँ पर भी लॉबी सिस्टम। सर कोई तो इंसाफ कहीं पर तो कुछ नज़र आए कि जो लोग मायूस हो रहे हैं, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ इस दुनिया से चले जाते हैं। पिछले दिनों हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जब मेरे सामने, जिनके साथ मेरी बड़ी अच्छी एलओआई थी, वो मेरे हाथों के सामने चले गए। वो हॉस्पिटल में तो लिख रहे हैं मैं आज हॉस्पिटल में हूँ, ये है, और वो यही तकलीफ़ें अंदर लेकर दुनिया से चले जाते हैं। उनका कोई नाम नहीं हो रहा होता, उनको वही आर्टिस्ट याद करते हैं जो उनके साथ काम कर चुके होते हैं ना। बाकी गवर्नमेंट पे ये मतलब सॉरी इन प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। उनको नहीं पता कि वो दिन में कितने लोगों को बीमार कर रहे हैं, कितने लोगों को डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं, कितने लोगों की बेरोजगारी ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि लोग कमाने जाते हैं बच्चों के लिए, तो आप उनकी रोज़ी रोक कर और आप फिल्में बना लेते हैं, तरक्की कर लेते हैं। मुझे समझ नहीं आती कैसे तरक्की करते हैं। अल्लाह ताला क्यों नहीं उन लोगों को देख रहा, छूट दे रहा। कितनी छूट, मतलब कि कितने लोग, हम कितने आर्टिस्ट अपने हाथों से गवाएंगे। बिल्कुल, मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट देखें, मिसाल के तौर पे आप इतना बड़ा एक आर्टिस्ट हमने जो गवाया, जो माजिद जहांगीर जो थे 50-50 के हवाले से जिनका बहुत बड़ा नाम था, तो माजिद जहांगीर को इन्होंने इस तरीके से गवाया कि मुझे देख के बड़ा रंज हुआ कि एक प्रोग्राम के अंदर उनको ऑडियंस के अंदर बैक साइड पे 3rd रो के अंदर बिठा दिया गया, माजिद जहांगीर जैसे फनकार को, जो कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस था। और उसके बाद उनको कहीं भी, जब उनको फालिज का अटैक हुआ, तो उनको किसी भी बंदे ने काम देने की कोई जहमत ही नहीं की। देखें दूसरे ममालिक के अंदर किसी भी बड़े फनकार को उसको यूटिलाइज़ किया जाता है कि यार ये इतना बड़ा फनकार है, इतना बड़ा एक्टर है, इसको किसी भी तरह से इसके लिए एक खुसूसी स्टोरी लिखी जाए। यानी जैसे बाहर ममालिक में होता है
एक बड़े आर्टिस्ट के लिए स्टोरी लिखी जाती है कि यार ये बड़ा आर्टिस्ट है, इसको इस तरह का कैरेक्टर दिया जाए ताकि ये लोग देखना चाहते हैं उनको, ये आगे बढ़े। लेकिन माजिद जहांगीर साहब के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा रवैया रहा हर जगह पे, यानी यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आ गया कि वो बेचारे जो है वो लोगों से जो है वो एड के लिए जो वो मुख्तलिफ जगहों पे घूमते रहे, और फिर लाहौर में उनको किसी साहब ने जो है वो एक फ्लैट दे दिया कि जी आप फिलहाल यहीं पे रहते रहे और पड़ोस से उनको खाना चाना और ये वो हमारे सब चीज़ बहुत होती सारे रही। एक्टर्स, हमारे, मैंने अली जाट को भी इससे देखा, जाती है। उनका भी बैकग्राउंड, फिरदौस जमाल साहब फिरदौस का, जमाल साहब, बहुत सारे out लोगों class, का मैंने देखा, out class। इतने क्लास के वो लोग एक्टर थे, और आखिर उनकी क्या हुई है, क्योंकि वो भी आजकल वाले एक्टर नहीं वो थे ना, के फेक कर नहीं थे। सकते। और सर मैं थोड़ी सी इंटरप्ट करूंगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी, जी। देखें, कल्चर डिपार्टमेंट ने हमारे सिंध गवर्नमेंट के कल्चर डिपार्टमेंट में नूर मोहम्मद लाशारी था, माजिद जहांगीर था, लहरी था, अदाकार, और इस तरह के बहुत सारे मुनव्वर सईद थे, हमारे तालिश साहब थे, उन सबको चेक दिए, उन सब के जितना जो हो सका हुकूमत ने अपने उसके तहत इन सब की वो किया, और अब कल्चर डिपार्टमेंट का काम ही यही है। बड़ी बात है। तो अभी भी कल्चर डिपार्टमेंट जो है वो कर रही है। नो डाउट, लेकिन नो ये डाउट। है कि अब हर किसी के साथ कितना जाहिर है कि वो एक कितना कर लिमिटेशन सकते होती है हैं, ना, नहीं कर सकते ना। गवर्नमेंट का भी एक वो होता प्राइवेट है। प्रोडक्शन वालों का भी फर्ज बनता है उनके लिए, जैसे अभी कहा उन्होंने, काफ़ी ऐसे एक्टर्स हैं, काफ़ी ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने प्राइवेट प्रोडक्शन को अपने पीटीवी को छोड़ दिया, वहाँ चले गए हैं, उनने अपनी एक समझ लो कि लाइव दे दी, लेकिन उनके लिए रिजल्ट ये होता है कि कभी भी किसी भी वक्त, जैसे मोहतरमा ने कहा कि जब दिल करे जी हटा दें, ना वो, आप जब तक आप उनकी गुड बुक में हैं तब तक आपको जो है ना वो काम मिलता रहेगा। जब आप उनकी गुड बुक से निकल जाते हैं तो आप वो तू कौन और मैं कौन, आपके लिए तो दरवाज़ा बिल्कुल फिनिश क्लोज कर दिया जाता है। आपके लिए वो सिर्फ एक जवाब होता है, वो मैडम या सर। आपके लिए कोई कैरेक्टर निकलता है तो बताएंगे आपको, अभी फ़िलहाल इस तरह की कोई चीज़ आपके लिए है नहीं, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम की तरफ चला जा रहा है, और सबसे पहले हम मैसेज लेंगे सर से। सर, कोई अच्छी सी बात लोगों को बता दें कि आज उनको नींद अच्छी आ जाए। इंशाल्लाह नींद अच्छी आएगी। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से उन ख़वातीन को पैगाम देना चाह रहा हूँ कि जिनके बच्चे जो कार्ड होल्डर हैं, हाँ, जो बेवा हैं, जो बेवा हैं, जिनको मिल रहा है इनकम सपोर्ट से पैसा, उनके लिए एक और अच्छी ख़बर ये है खुशी की कि वो अपने बच्चों की तालीम, यानी प्राइमरी वालों के लिए 2500 समथिंग है, और जो सेकेंडरी है मैट्रिक तक उनके 3500 है, 3500 वो वजीफ़ा है, फिर इंटरमीडिएट के लिए कि वो भी उनको मिलेगा। सही, तो बड़ी बात है जी, बड़ी बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत तकलीफ़ उठाकर पहुँचे और आप मेरे कहने पर आ गए, बहुत शुक्रिया। इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट हम आपकी तरफ ही जाएंगे, पर अभी पहले मैं आपसे वैसे ही आपको थैंक्स कर रही हूँ कि आपने आज प्रोग्राम को 4 चांद लगाए हैं। सर ने मिला के 8, 9, 10 चांद हो गए जी, मजीद चांद और बिखर गए इनके आने से, तो समझिए कि 15-16 चांद हो गए। और मोहम्मद अली से ज्यादा हुए, 15-16 की नहीं, बस आए पूरे बता 25 चांद लगे। अच्छा जी, ये हमारी जो बिजली है, इन्होंने मुझे ऑफर कहा था कि तुमने 29 शो कर लिए, सबको बुला लिया, हमारी तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं गई। वाकई हमारी इनकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। कब बुलाएगी अब तो रोज ही आएगी। नहीं, रोज तो नहीं आएगी, हर मंगल वाले दिन इंशाल्लाह कब आती है बिजली? हाँ, तो हम कम ही बुलाएंगे तो अच्छा है ना, 6 दिन बाद 7 दिन बाद आएगी। तो हमें इन लोगों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए रास्ते में जब आपको। पर मसला ये है कि रियल और फेक में जो फ़र्क है ना, इसने बहुत डिस्टर्ब कर दिया कि हम सही इंसान को दे रहे हैं कि गलत इंसान को दे रहे हैं। हर जगह पर नेगेटिव पॉजिटिव, सही, अकल, असल, नकल सब कुछ चल रहा है। आपसे ये कहूँगी कि अपने दिल का हाल किसी अच्छे दोस्त को बयान कर दिया करें, क्योंकि इस तरह जब आप बयान करते हैं ना तो आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। जैसे आज मैंने, इमरान ने और मोहम्मद अली ने, हम सब ने सर के साथ शेयर करके अपना बहुत सारा बोझ हल्का कर दिया और सुकून सा भी महसूस हो रहा है। और खैर, मैं तो फेसबुक वाले मुझे जानते हैं, मेरी तमाम दोस्तें मुझे, मैं जब सेट पे जाती हूँ तुम मत लिखा करो भाई, मैं नहीं लिखूंगी तो मैं मर जाऊंगी, और मैं इस तरह कैंसर की मरीज़ बन के नहीं मरना चाहती जिस तरह हमारे आर्टिस्ट मर गए हैं। पिछले दिनों हमारे सुहेल साहब थे, उनके साथ बड़ा हमारा टाइम गुजरा है, और जब मैंने उनको तकलीफ़ में देखा और जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, फिर उसके बाद हम अफसोस ही करते रह गए और तो कुछ नहीं हुआ। जितना मेरे हाथ में था मैं उतना करती रही, उनको कास्ट करवाती रही। फिर इस तरह मेरी एक दोस्त थी मुसरत, शायद आप लोग जानते हो, वो भी ऐसे ही दुनिया से चली गई। तो कोशिश करें उन लोगों की तरफ तवज्जो दें जिनको
आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। हो सकता है आपके थोड़े से अच्छे लफ्ज़ों से, अच्छी बातों से उनकी ज़िंदगी लंबी हो जाए। और कोशिश मैं यही, इस पे एक माजरत खाऊं कि एक शेर सुनाना ये चाहूंगा। तो नॉर्मल हो गई। नहीं, ये इतनी बिल्कुल देर से serious। क्या थे मोहम्मद अली तुम? अरे वो कैरेक्टर था। बिल्कुल जी, ये होता है एक्टर। नहीं, बिल्कुल एक्टर का काम ही यही है। मोहम्मद अली, आप मैं भी अच्छा एक समझते शेर सुनाना चाहूंगा मैसेज के तौर पे कि जो लोग मर चुके हैं तुमको उनका मलाल है, लेकिन जो लोग मर चुके हैं तुमको उनका मलाल है, लेकिन जो लोग मर रहे हैं उनका कुछ ख्याल नहीं। नहीं, वेरी नाइस। इस तरह कुछ भी नहीं है और बिल्कुल मलाल नहीं हो रहा, ना उनकी तरफ तवज्जो जा रही है। हम अपनी गवर्नमेंट की भी तवज्जो उस तरफ करना चाहते हैं कि प्लीज़ कोई ऐसे अदारे बनाएं कि जहाँ पर हमारे वो वाले एक्टर जो है ना खुलेआम काम कर सकें और उनको काम मिले। मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि जी जहाँ रहें खुश रहें, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, क्योंकि उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट में हम इमरान की तरफ जाएंगे, इनसे एक सॉन्ग सुनेंगे और फिर हम कल आपसे फिर मिलेंगे। जी जी जनाब, बिल्कुल ज़रूर। अच्छा इमरान, मैंने आपको कहा था हम थोड़ा सा वो गुनगुनाएंगे। हाँ हाँ ज़रूर। अब कि हम बिछड़े, हाँ सर के लिए, बिल्कुल। ठीक है? सर के क्योंकि लिए तो आज जाएंगे तो पता नहीं हाँ, फिर हम कब फिर मिलेंगे। कब मुलाकात होगी देखें चले चले इंशाल्लाह। चले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। बस ख़त्म हो गया। हैं। चलो फिर बस आप अपना आगे गाना। याद नहीं है। देखें अब एंड में जो ज़रा एक चुलबुला सा और खूबसूरत सा एक सॉन्ग होना चाहिए जो कि बिल्कुल, फिल्म बिल्कुल, अरमान का बिल्कुल। है, अहमद उजदी ने गाया, वही साहब पे पिक्चराइज हुआ और प्लाटीनियम जुबली फिल्म अरमान का, पाकिस्तान की पहली प्लाटीनियम जुबली 1966 की रिलीज़। तो मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, झीलिस गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिस पे पहरा। झीलिस गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिस पे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना।